अलीसा सक्सेस पॉइंट बनाई में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु राम चोपड़ा। अपना विषय है संस्कृत और संस्कृत में अपना टॉपिक चल रहा है समास। क्या टॉपिक चल रहा है? समास। ये टॉपिक चल रहा है। हमने समास के बारे में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त किया था कल फर्स्ट क्लास में, और कुछ फिर कोई नए छात्र जो जुड़े हैं इस क्लास से, तो उसको भी कुछ ज्ञान करवाना आवश्यक है। तो समास शब्द की उत्पत्ति है वो किन शब्दों के योग से हुई है, तो इसका ज्ञान हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। तो सम प्लस अस प्लस घई, इन तीनों पदों से मिलकर के समास शब्द की उत्पत्ति होती है। इसमें सम क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। और अस क्या है? धातु है। ठीक है ना। और घय क्या है? ये पढ़ते हैं। यानी उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से मिलकर के इस समास शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सम प्लस धा धातु है और घय प्रत्यय है। इन तीनों पदों को मिलाकर के समास शब्द की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा कल मैंने बताई थी, और आज फिर रिवाइज करते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जो मिल जाते हैं, मिलाते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। इस समास बनाते समय प्रथम जो पद होता है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। ये भी याद रखना है कि उन दो पद होते हैं, उन पदों की विभक्ति समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, लेकिन जब दोनों पदों को एक साथ में लेकर सामासिक पद बनाते हैं तो प्रथम जो पद होता है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। ये याद रखना है। और समास का मतलब संक्षिप्त शब्द बनाना है। समास का है संक्षिप्त शब्द बनाना होता है। तो इस प्रकार यानी समास शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, इसका क्या अर्थ है, और समास है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो पहले हमने अविभाज्य समास और क्रमधारय समास, इन दो के बारे में अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। और आज तीसरा है, 3 नंबर पर अध्ययन करते हैं द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? इसमें प्रथम जो पद है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। और दूसरा पद है वो संज्ञावाची होता है। संज्ञावाची। ठीक है ना। ये याद रखना है। प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है, अर्थात प्रथम जो पद है वो संख्या का ज्ञान होता है इससे, और आगे वाला जो पद है प्लस के बाद प्लस यानी दूसरा पद है वो संज्ञावाची होता है। समझ आ गया ना। इन दो पदों को मिलाकर के समास जो सामासिक जो पद बनता है। तो इसमें दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं। तो इसमें दो पद होते हैं, तो इसमें प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद है वो संज्ञावाची होता है। यानी प्रथम पद है उसमें इसके यानी बहुत ही सरल है द्विगु समास कि इसमें संख्या का ज्ञान होता है। प्रथम पद है वो उसमें संख्या का ज्ञान होता है, और संख्या के आधार पर हमें बता सकते हैं इसमें कौन सा समास होता है। तो ये याद रखना है, ये पहचान है कि द्विगु समास में प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है। जैसे देखो यह, और साथ में समाहार क्या लिखा होता है?
साथ में समाहार यानी समास विग्रह किया होता है ना, उसके बीच में समाहार यानी समूह के रूप में, समाहार क्या होता है, समूह के रूप में समाहार शब्द है वो लिखा हुआ मिलेगा, ये भी याद रखना है। जैसे देखो और षष्ठी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, तो देखो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार समाहार इति, त्रयाणाम बहुनानाम समाहार इति यानी समाहार लिखा हुआ, समास विग्रह किया हुआ होगा ना, तो उसमें समाहार लिखा हुआ मिलेगा, तो ये पहचान है। और साथ में प्रथम पद वो संख्यावाची भी है, प्रथम पद है नहीं त्रयाणाम, तो ये भी पहचान है इसकी, और समाहार भी पहचान है। तो इन दोनों शब्दों को देकर के हम कह सकते हैं, मान लो ये कह दिया कि त्रयाणाम बहुनानाम समाहार है, ये समास में कौन सा समास है, तो इसकी पहचान ये है, जो प्रथम पद संख्यावाची दिखाई दे आगे समाहार दे, तो हम कह सकते हैं इसमें द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास, समास समझ आ गई ना। तो इसका समासिक पद क्या बनेगा, त्रयाणाम बहुनानाम समाहार, तीन बहुनों का समूह है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुवनम, क्या हो जाएगा, त्रिभुवनम, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, त्रिभुवनम हो जाता है, त्रयाणाम बहुनानाम समाहार है, तो तीन बहुनों का समूह है, ये याद रखना है। और जो सामासिक जो पद बनता है, ये या तो नपुंसकलिंग में बनता है एक वचन, या स्त्रीलिंग में बनता है, तो ये नपुंसकलिंग है त्रिभुवनम, ये या तो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, या स्त्रीलिंग एक वचन में होता है, ये याद रखना है, समझ आ गया ना। तो द्विगु समास है, वो प्रथम पद है वो संख्यावाची होना चाहिए, और दूसरा पद है वो संज्ञावाची होता है, और इसमें जो समास विग्रह किया होता है उसमें समाहार शब्द लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, समाहार शब्द लिखा हुआ मिलेगा। और ये सामासिक जो पद बनाते हैं, तो ये या तो नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, या स्त्रीलिंग एक वचन में होगा, ये भी याद रखना है। फिर आगे देखो कोई उदाहरण, सप्ताह नाम दिना नाम समाहार इति, सप्ताह नाम दिना नाम समाहार है, यानी 7 दिनों का समूह है। सप्तनाम दिनाम समारोह क्या होता है, 7 दिनों का समूह होता है, क्या होता है, 7 दिनों का समूह होता है, और 7 दिनों का समूह क्या होता है, सप्त दिन होता है, क्या होता है, सप्त दिनम, सप्तनाम दिनानाम समारोह यानी 7 दिनों का समूह है, तो उसको सामाजिक पद क्या बनाएंगे, सप्त दिनम, क्या हो जाएगा, सप्त दिनम यानी 7 दिन, 7 दिनों का समूह है। अब इसका समास विग्रह सब दिन कह दिया, सप्त दिन का समास विग्रह करना है, तो यानी 7 दिनों का समूह है, इसका अर्थ हमें ध्यान होना चाहिए कि 7 दिनों का समूह बताया गया, सप्त दिन, तो सप्तानाम दिनानाम समाहार है, समाहार मतलब समूह होता है। इसी प्रकार त्रिभुवनम है, इसका समास विग्रह करना है, तो तीन भुवनों, त्रिभुवनम मतलब 3 भुवनों का समूह है, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति, इस प्रकार ये लिखना पड़ेगा। और ये संख्यावाची है, संख्यावाची के आधार पर हम पता करते हैं कि ये कौन सा समास होता है, द्विगु समास से होता है। आगे
त्रयाणाम पात्राणाम समाहार इति। त्रयाणाम त्रयाणाम पात्राणाम समाहार इति, यानी तीन पात्रों का समूह है। तीन पात्रों का समूह यानी त्रयाणाम बहुनानाम समाहार है। तो क्या हो जाता है? तीन पात्रों का समूह है। क्या होता है? तीन पात्रों का समूह है। तो त्रिपात्रम क्या हो जाता है? त्रिपात्रम। त्रिपात्रम ये हो जाता है त्रिपात्रम, यानी त्रयाणाम बहुनानाम सॉरी त्रयाणाम पात्राणाम समाहार इति। तो त्रिपात्रम यानी तीन पात्रों, पात्र होता है कोई नाटक में होते हैं पात्र, जो कलाकार उसके बारे में बताया है। तो त्रयाणाम पात्राणाम समाहार है, तीन पात्रों का समूह है। समझ आ गया ना? इस प्रकार प्रथम पद वो संख्यावाची होता है। अन्य कोई और उदाहरण देखिए, पंचानाम वटानाम समाहार इति। पंचानाम वटानाम समाहार इति। पांच वट, वटानाम, वट मतलब कोई झोपड़ी मान लो, वट झोपड़ी। तो पंचानाम वटानाम समाहार, तो पांच झोपड़ियों का समूह है। पांच झोपड़ियों का समूह होता है तो क्या होता है? उसको पंचवटी। क्या होता है? पंचवटी। पंचवटी ये होता है पंचवटी स्त्री। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गए पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहार इति। पंचानाम वटानाम समाहार इति यानी पंचवटी। तो पंचवटी क्या हो गया? पांच जो झोपड़ी होती है उनका समूह है पंचवटी, जिसमें रामचंद्र जी वनवास गए थे उसमें रहे थे, तो उसको पंचवटी कहा जाता है। तो इस प्रकार पंचानाम वटानाम समाहार इति यानी पांच झोपड़ियों का समूह मान लो। तो पंच जो समूह होता है उनको क्या बोलते हैं? पंचवटी कहा जाता है। ठीक है ना? आगे कोई उदाहरण बताइए, आगे और कोई। अष्टानाम अध्ययना नाम अष्टानाम अध्ययनानाम समाहार इति। अष्टानाम यानी आठ अध्यायों का समूह है। जो अध्याय होते हैं अलग अलग भाग होते हैं तो उसको बताया गया अष्टानाम अध्ययनाम समाहार है। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है एक। तो उसका समासिक पद क्या हो जाता है? अष्टानाम सब अध्ययनाम समाहार का अष्टाध्यायी होता है। क्या होता है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये होता है। अष्टानाम अध्ययनानाम समाहार इति। तो क्या हो जाता है? अष्टाध्यायी हो जाता है। क्या हो जाता है? अष्टाध्यायी होता है। समझ आ गया? इस प्रकार प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद है वो क्या होता है? संज्ञावाची होता है, और साथ में इसमें समाहार इति ये भी मिलता है। ये इसकी पहचान होती है द्विगु समास की। द्विगु समास में प्रथम पद संज्ञावाची होता है और दूसरा संज्ञावाची होता है। और जो विस्तारित जो रूप होता है ना, समास विग्रह होता है, इसमें षष्ठी व्यक्ति बहुवचन होता है। इसमें क्या है? षष्ठी, त्रियाणाम, रामानाम, तो षष्ठी व्यक्ति होती है और इनसे
जो पद बनता है, समासिक जो पद बनता है, वो या तो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है या स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो आगे अन्य और भी उदाहरण है। चलो सतानाम अब्दानाम समाहार इति। सतानाम अब्दानाम समाहार यानी 100 वर्षों का समूह है। सतानाम है 100, अब्दानाम वर्ष, समाहार समूह, 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शताब्दी बोलते हैं। यानी सतानाम अब्दानाम समाहार इति, 100 वर्षों का समूह है। तो 100 वर्षों के समूह क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। और मान लो ये आ गया शताब्दी शब्द है, इसका समास विग्रह करना है तो कह दिया कि इसमें प्रथम शताब्दी यानी सत, सत मानेंगे होता है 100, आब्दी यानी वर्ष, 100 वर्षों का समूह है तो क्या होता है? वो शताब्दी कहा जाता है। शतानाम अब्दानाम समाहार यानी 100 वर्षों का समूह है, इसको शताब्दी कहा जाता है। फिर आगे अन्य कोई और उदाहरण। त्रयाणाम फलानाम त्रयाणाम फलानाम समाहार त्रयाणाम फलानाम समाहार यानी 3 फलों का समूह है। 3 फलों का समूह है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिफल। क्या बोलते हैं? त्रिफल। त्रिफल है जो कि एक औषधि के नाम से भी जाना जाता है। त्रिफल 3 प्रकार के फल होते हैं औषधि के रूप में, उनको त्रिफल कहा जाता है, ठीक है ना। तो त्रयाणाम फलानाम समाहार 3 फलों का समूह है। त्रयाणाम फलानाम समाहार 3 फलों का समूह है। अन्य कोई और उदाहरण देखिए। सप्तानाम ऋषि नाम समाहार इति। सप्तानाम ऋषि नाम समाहार यानी 7 ऋषियों का समूह है। सप्तानाम यानी 7, ऋषि नाम ऋषियों का समाहार समूह इति। 7 ऋषियों का समूह यानी सप्त ऋषि, उसका क्या बोलते हैं? सप्त ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सप्त ऋषि बोलते हैं। सप्तऋषि, ऋषि नहीं रसी होता है, सप्तऋषि। सप्तानाम ऋषि नाम समाहार इति, तो सप्त ऋषि होता है। क्या होता है? सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। मान लो ये शब्द आज इसका समास विग्रह करना है तो सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह होता है। तो सप्तानाम ऋषिनाम समाहार इति, इस प्रकार ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? द्विगु समास है और द्विगु समास में प्रथम पद है वो क्या होता है? संज्ञावाची होता है और दूसरा संज्ञावाची होता है। और समाहार लिखा हुआ मिलेगा आपको, विग्रह किया होता है ना उसमें समाहार मिलेगा। और मान लो ये आ जाता है
समासिक पद आ जाता है तो इसका ये पहला जो अक्षर है, पहला देख लो, पहला शब्द ये है, अलग अलग डिवाइड करते हैं तो पहला शब्द बनता है अलग, सत आब्द, आब्दी, सत प्लस आब्दी होता है तो शताब्दी होता है, तो सत मन 100 होता है। इसी प्रकार त्रि फल संख्या है, त्रि मन 3 तो 3 फल, सप्त ऋषि सप्त तो पहला संख्या है ना, तो इस प्रकार इनसे भी पता चलता है कि ये संख्यावाची है और ये संख्यावाची में क्या होता है, द्विगु समास से होता है। समझ आ गए? चलो ठीक, अगला चौथा, चौथा है बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास चौथा कौन सा है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास, अब इसकी बहुव्रीहि समास की क्या पहचान होती है? अभी बहुव्रीहि समास यानी उसमें द्विगु समास, उसमें तो पहचान होगी कि प्रथम पद इसमें संख्यावाची मिलेगा, समासिक पद बनेगा तो उसमें भी अपने को पहला अक्षर के आधार पर पता लगा सकते हैं कि ये संख्यावाची है, तो उस आधार पर हमें पहचान मिल गई कि ये द्विगु समास है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, द्विगु समास में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसमें संख्यावाची होती है, चाहे समास विग्रह किया हुआ था वहां पे मिलेगा और समासिक पद में है वहां पर भी संख्या दिखाई देगी, तो इसलिए द्विगु समास है वो बिल्कुल सरल होता है। अब बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास में क्या पहचान होती है? इसमें जो पद बनते हैं उसका अर्थ अन्य निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, न प्रथम पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। उनका यानी सामासिक पद बनाते हैं तो उसका अर्थ अन्य निकलता है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास की ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें समास विग्रह करते हैं तो यस्य से, यस्मेन से, इस प्रकार शब्द मिलेगा, यस्य से या यस्मेन से, इस प्रकार ये शब्द इसमें मिलेगा, तो इसे अपने पहचान याद रखनी है कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है ना। जैसे पीतम अम्रम यस्य स, पीतम अम्रम यस्य स, जिसके पीले वस्त्र हैं वह, पीतम अम्रम यस्य स, स मीन्स वह, यस्य जिसके, पीतम पीले, अम्रम आवरण या वस्त्र, ठीक है ना, जिसके पीले वस्त्र है वह कौन है? इसका समासिक पद बनाएंगे पहले तो इसका समासिक पद क्या है? पीताम्बरम होता है। क्या होता है? पीताम्बरम, पीताम्बरम ये बनता है। और पीताम्बरम जिसके पीले यानी पीले वस्त्र धारण किया हुआ है वो कौन है? विष्णु भगवान। कौन है वो? विष्णु, विष्णु कौन होता है? वो विष्णु भगवान होता है। कोई पीले वस्त्र धारण किया हुआ है विष्णु मान लो, या कोई संत महात्मा है वो भी पीले वस्त्र धारण किए होते हैं तो वो उसका नाम लिख लो चाहे, यानी जो पीला वस्त्र धारण किया हुआ है साधु, तो पीतम आम्रम यस्य स, ये लिखा हुआ मिलेगा यस्य स पीताम्बरम। अब ये इसका अर्थ है जैसे पीताम्बरम जिसके पीले वस्त्र है, पीताम्बरम पीले वस्त्र, पीताम्बरम जिसके पीले वस्त्र है, क्या अर्थ बोल रहा हूं? जिसके पीले वस्त्र है। इस वाक्य का आपको संस्कृत बढ़ानी है, इस वाक्य यानी इसका अर्थ क्या नहीं बोलते हैं कि जिसके वस्त्र पीले हैं, तो जिसके वस्त्र पीले इसकी संस्कृत माने पीतम अमरम यस्य स, जिसके पीले वस्त्र, यस्य यानी जिसके, वह जिसके वस्त्र पीले हैं वह कौन है? विष्णु भगवान या कोई संत कह दो चाहे। अन्य उदाहरण
अतः शत्रु येन से, अतः शत्रु येन से क्या है? अतः शत्रु शत्रु है, सॉरी शत्रु आएगा। नहीं हुआ इसमें। अतः शत्रु येन से, अतः शत्रु येन से यानी जिसके द्वारा शत्रु मारा जाता है। तो क्या है? हत शत्रु, हत शत्रु, हत शत्रु यानी जिसके द्वारा शत्रु, हत शत्रु, हत यानी हलाल किया या मारना, शत्रु दुश्मन यानी शत्रु को मारने वाला, दुश्मन को मारने वाला। कौन? राजा, निर्भय। कौन होता है? निर्भय, ठीक है ना, निर्भय राजा। हत शत्रु ये न से, जिसके द्वारा राजा, सॉरी जिसके द्वारा शत्रु मारा जाता है या हलाल किया जाता है, वह कौन होता है? निर्भय राजा होता है। कौन होता है? राजा। अगला, ततम भोजनम यस्मै स, दतम भोजनम यस्मै से, जिसके लिए भोजन दिया जाता है। दतम भोजनम यस्मै से, जिसके लिए भोजन दिया जाता है। किसके लिए भोजन किसको देते हैं? जो गरीब व्यक्ति, उसको ही भोजन दिया जाता है ना। तो इसका दतम भोजनम यस्मै से को तो सामासिक पद क्या हो जाता है? यानी इसका अर्थ क्या होता है? जिसको यस्मै यानी जिसके लिए भोजन दिया जाता है। तो किसके लिए भोजन दिया जाता है? गरीब के लिए दिया जाता है। तो सामासिक पद तो ये होता है दत्त भोजनम। क्या हो जाता है? दत्त भोजनम, दत्त भोजनम, गरीब के लिए भोजन, दत्त भोजनम में भोजन दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो निर्धनम, ये निर्धनम, निर्धन के लिए भोजन दिया जाता है। प्राचीन समय की बातें चली है इसका आधार पर। तो निर्धनम यानी गरीब के लिए भोजन दिया जाता है। तो दतम भोजनम यस्मै से यानी जिसके लिए भोजन दिया जाता है, वह कौन है? निर्धन, निर्धन या निर्धनम, ठीक है। इस प्रकार यस्य, येन, यस्मै, इस प्रकार ये शब्द आता है, ठीक है ना। ये अन्य अर्थ निकलता है। आगे कोई उदाहरण? दस अन्नानाम यस्य से, 10 अनानाम यस्य से, 10 यानी 10, अनानाम अन यानी सिर, यस्य से जिसके 10 सिर हैं, यानी जिसके 10 सिर हैं। तो क्या होता है वो 10 सिर वाला? कौन होता है बताइए? समासिक पद तो बनता है दशानन, दशानन, क्या बनता है? दशानन, 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, तो दशानन
है जिसके 10 सिर है। किसके है? रावण है। कौन है? रावण। इस प्रकार अन्य पद निकलता है। दशानन जिसके 10 सिर है। अब इसमें कहोगे कि इसमें संख्या बची है 10, तो अब मान लो ये आ जाता है इनमें, तो समास विग्रह है, तो उसमें द्विगु समास है, उसमें तो दशानाम अनानाम समाहार है वो लिखा हुआ मिलेगा समास विग्रह में। और इसमें क्या है? 10 अनानाम यस्य से लिखा हुआ मिलेगा इसमें, जिसके जिसके 10 सिर है ये लिखा गया, और वो समाहार है। तो ये इसकी पहचान अलग होती है। ध्यान रखना है कि कभी ये सोचे कि ये भी तो द्विगु समास का उदाहरण है। दशानन दशान दशानन दशानन जिसके 10 सिर है तो ये आ जाए, तो इसका समास विग्रह ये करना है, 10 अनानाम समारह सॉरी यस्य से जिसके 10 सिर है वह, अर्थात रावण। ठीक है ना। अन्य कोई और उदाहरण देखते हैं। अन्य और उदाहरण वीर वीरा पुरुष वीर पुरुष यशिमन स वीरा पुरुष यशिमन स वीरा पुरुष यशिमन स यानी वीर पुरुष है वह जो, वीरा पुरुष है यशमन स वीर पुरुष है जो, तो क्या हो जाएगा समासिक पद वीर पुरुष है। क्या हो गया? वीर पुरुष है, ये हो जाता है वीर पुरुष है। गांव वीर पुरुष कौन होता है? गांव का ही होता है, तो ग्रामीण है। ग्रामीण है। ठीक है ना। वीर पुरुष है, वीर पुरुष वीरा पुरुष यशमन स जो वीर पुरुष है वह कौन? ग्रामीण, यानी गांव के अंदर होता है तो गांव ग्रामीण हो जाता है, और शहरी हो तो शहरी होता है। आगे कोई उदाहरण। चक्रम पाणौ यस्य स चक्रम पाणु यस्य स चक्रम चक्र पाणु जिसके पाणु हाथ, दो पाणी मीन्स होता है हाथ, एक हाथ पाणु द्विवचन हो गया। चक्रम पाणु यस्य स जिसके दोनों हाथों में चक्र है, जिसके दोनों हाथों में चक्र है वह कौन है? तो चक्कर पाणी। सामासिक पद क्या बन जाता है? चक्कर पाणी। चक्कर पाणी ये बन जाता है सामासिक पद। और इसका क्या होता है? कौन होता है चक्कर पाणी? यानी किसके दोनों हाथों में त्रिशूल ये चक्र है, तो क्या है बताते हैं? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के दोनों हाथों में बताते हैं चक्र है, तो चक्रम पाणु यस्य स चक्र पाणी हो जाता है। क्या हो जाता है? चक्र पाणी हो जाता है। चक्कर पाणी। अन्य कोई और उदाहरण देखिए।
शूलम पाणौ यशस्य। शूलम पाणौ यशस्य, जिसके हाथों में शूलम यानी त्रिशूल है। शूलम पाणौ यशस्य, जिसके हाथों में त्रिशूल है। तो क्या है? शूलपाणी। शूलपाणी, शूलपाणी मतलब जिसके हाथ में त्रिशूल है। शूलम पाणु यशस्य, यानी जिसके हाथों में त्रिशूल है। शूलपाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है। तो वह कौन है? शिव। बताते हैं, शिव भगवान शिव है, इसके हाथ में त्रिशूल है। शूलम पाणौ यशस्य, जिसके हाथ में त्रिशूल है, वो क्या है? शिव होता है। अगला उदाहरण, चंद्र शेखर यशस्य। चंद्रशेखर यशस्य, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा है। चंद्रशेखर यशस्य, तो क्या सामासिक पद क्या बन जाता है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है ना? चंद्रशेखर यानी चंद्रमा जिसके शिखर पर है, चोटी पर है। जिसकी चोटी पर चंद्रमा है। किसकी चोटी पर चंद्रमा है? किसकी चोटी पर देखते हैं हम चंद्रमा? शिव। शिव भगवान की जो चोटी होती है, माथे होता है, माथा है, उसके ऊपर हम चंद्रमा देखते हैं। तो कौन होता है? शिव, ठीक है ना? इस प्रकार अन्य पद की प्रधानता होती है शिव की। शिव, ठीक है ना? इस प्रकार अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। समझ गए ना? तो बहुव्रीहि समास है, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद की अपना महत्व होता है। यानी वीर, पुरुष, यस्यमान या यस्य या यस्मई, यस्मेन, इस प्रकार शब्द है वो मिले। समास विग्रह है वो इस प्रकार उसमें मिलेंगे। तो ये इसकी पहचान होगी। जिस समास विग्रह में यस्यमान या यस्य या यस्मेन इस प्रकार कोई शब्द मिले तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अन्य चंद्र इव मुखम यस्या सा। चंद्र इव, क्या ये इव है? चंद्र इव मुखम यस्या यस्या सा, सा विश्व है, जिसका मुख चंद्रमा के समान है। इसका क्या है अर्थ निकलता है? जिसका मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान मुख किसी को कह सकते हैं? तो समासिक पद क्या बन जाता है? चंद्रमुखी। क्या बन जाता है? चंद्रमुखी, ये बन जाता है। क्या बन जाता है? चंद्रमुखी होता है। क्या होता है? चंद्र इव मुखम यस्या यस्या सा, सामित्व है, स्त्रीलिंग है, सा वह, तो चंद्रमुखी क्या बन जाता है इसका? चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी कोई हो सकता है, ठीक है ना? जैसे मान लो कह दिया अपनी सीता।
किसी का नाम लिख सकते हैं। तो राम, राम का या सीता का नाम हम प्रयोग करते हैं ज्यादातर, तो सीता का नाम लिख सकते हैं कि चंद्रमुखी, चंद्रमुखी किसको कहते हैं? सीता को। चंद्र एवं मुखम यस्या सा, जिसका मुख है वो चंद्रमा के समान है। इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं। याद रखना है कि इसमें यस्यमान, यस्य, यस्मेन, येन, इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास से पाया जाता है या बहुव्रीहि समास से होता है। इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। अब इस प्रकार ये विमान इनमें से आ जाए, वीर पुरुष है, वीर है पुरुष जो, देखो इसका अर्थ अपने को ये समझ अर्थ आना चाहिए, इन शब्दों का अर्थ आना चाहिए, इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, इसका हमें अर्थ आना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। होता है वीर पुरुष है, वीर पुरुष है जो, हम क्या बोलते हैं? वीर पुरुष है जो, इसका संस्कृत बना है, तो वीरा पुरुषा यशिमन से, ठीक है। चक्कर पाणी, चक्र पाणी, पाणी मीन्स हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, तो चक्रम पाणौ यस्य से, जिसके हाथ में चक्र है, तो चक्रम पाणौ यस्य से, ये हो जाएगा। इसी प्रकार शूल पाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है, जिसके हाथ में त्रिशूल है, ये अर्थ निकलता है अपने को। तो शूलम पाणौ यस्य स, यस्य यानी जिसके। इसी प्रकार चंद्रशेखर है, यानी जिसके शिखर पर, जिसकी चोटी पर या माथे पर चंद्रमा है, जिसके शिखर पर या माथे पर कह दो चंद्रमा है, वह कौन है? शिव है। लेकिन जिसके माथे, जिसके शिखर पर चंद्रमा है, तो चंद्रशेखर यस्य स, शेखर, चंद्रशेखर यस्य स, ठीक है ना। इसी प्रकार ये चंद्रमुखी है, तो चंद्रमा के समान मुख वाली, क्या बोलते हैं? चंद्रमा के समान मुख वाली, इसका अर्थ लिखना है। तो चंद्र इव, इव मीन्स होता है समान, इव मीन्स क्या होता है? समान। चंद्र इव मुखम यस्या, जिसका, सा मीन्स वह, जिसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये चंद्र इव मुखम यस्या सा, ये इसका अपने हिंदी अनुवाद आना जरूरी है। हिंदी अनुवाद आएगा तो हम इसका संस्कृत बना सकते हैं। इस प्रकार अपने 4 टॉपिक है वो समास के पूर्ण होते हैं और अगली कक्षा में आपको बताया जाएगा, ठीक है। समझ आ गई मुझे विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।